कर्ण महाभारत काल का एक महान योद्धा जिसके सामने खुद अर्जुन भी टिक नहीं पाते थे। इकलौता ऐसा योद्धा जिसने महाभारत में पांचों पांडवों को सिंगल हैंडेडली हराया था। परशुराम से धनुर्विद्या का ज्ञान पाने वाले कर्ण के पास भगवान शिव का विजय धनुष था और जन्म से ही भगवान सूर्य देव से मिले कवच और कुंडल जिनके होते हुए कर्ण को युद्ध में हरा पाना इम्पॉसिबल था। लेकिन ऑलमोस्ट अमर बना देने वाली शक्तियों के बावजूद महाभारत में अर्जुन के हाथों कर्ण की मौत हुई। पर आखिर कैसे? आखिर कर्ण कितना शक्तिशाली था और उसे ये गॉड लाइक पावर्स कैसे मिली थी? कल की मूवी के बाद महाभारत के कई ऐसे कैरेक्टर्स थे जिनके बारे में लोग काफी क्यूरियस थे। फॉर एग्जाम्पल अश्वत्थामा और कर्ण। अब जैसे कि हमारे पहले महाभारत वाले वीडियो में हमने सिर्फ अश्वत्थामा और उनकी शक्तियों के बारे में बात की थी, उसी तरह आज के इस वीडियो में हम महाभारत के सबसे महान और शक्तिशाली धनुर्धर में से एक कर्ण की शक्तियों और कैरेक्टर के बारे में जानेंगे। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि ये पूरा वीडियो महाभारत से इंस्पायर्ड है, तो टाइमलाइन एंड इवेंट भी महाभारत के मुताबिक ही होगी। नाउ ऑफ कोर्स 15 मिनट के वीडियो में हम पूरा महाभारत तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए मेजर स्टोरी केवल कर्ण पर ही बेस्ड होगी। तो 3000 ईसा पूर्व इस समय भारतवर्ष के मेजॉरिटी हिस्से पर यादव डायनेस्टी का शासन था, जिनमें से एक मशहूर राजा सुरासेना थे जो आज के यूपी के मथुरा रीजन के एक बड़े हिस्से पर राज करते थे, जिनकी इकलौती बेटी थी जिनका नाम था पृथा, जिसे हम महाभारत में कुंती के नाम से भी जानते हैं। कुंती काफी धार्मिक और समझदार लड़की थी, जिसकी इसी सूझबूझ से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने कुंती को एक वरदान दिया था, जिस वरदान के प्रयोग से कुंती किसी भी भगवान की शक्तियों वाले बच्चों को मांग सकती थी। पर कुंती का यही वरदान कुंती और कर्ण दोनों के लिए एक श्राप बन गया, क्योंकि जब कुंती छोटी थी तो इस वरदान की शक्तियों को लेकर वो काफी क्यूरियस रहती थी। इसलिए उसने एक दिन सुबह उठते ही भगवान सूर्य से उनकी जैसी पावर्स वाले पुत्र की मांग की। कुछ ही समय में भगवान सूर्य वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने अपने तेज और शक्तियों वाले एक बच्चे को कुंती के हाथों में सौंप दिया, जो कि थे कर्ण, जिनके जन्म से ही उनकी छाती पर एक सोने का कवच और कानों में कुंडल था। इससे पहले कि कुंती कुछ समझ पाती, सूर्य देव वहां से गायब हो गए। कुंती इस समय काफी छोटी थी और समाज के सामने कर्ण के जन्म को कैसे समझाएगी, इसी डर से कुंती ने कर्ण को एक छोटी टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया, जहां से छोटा कर्ण बहता हुआ उस समय के अंगा किंगडम यानी कि आज के बंगाल तक पहुंच गया, जहां पर राधा नाम की एक महिला को गंगा में वो बहता हुआ दिखा, जो कर्ण को वहां से निकालकर अपने पति अधिरथा नंदन के पास ले आए, जो कि राजाओं के रथों को बनाने और मरम्मत करने का काम किया करते थे। अब राधा की कोई और औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने कर्ण को भगवान का आशीर्वाद मानते हुए अपना लिया और उसे अपने बच्चे की तरह पाला। इसी दौरान कुंती की भी हस्तिनापुर के राजा पांडु से शादी हो गई, जिसके बाद कुंती ने दुर्वासा से मिले अपने वरदान के जरिए 5 पांडव पुत्रों को प्राप्त किया, जिनके स्पिरिचुअल फादर वायुदेव, इंद्रदेव, यम और अश्विनी कुमार थे। इन सभी पांडवों में अलग अलग शक्तियां थी, लेकिन अर्जुन इन सब में सर्वश्रेष्ठ थे, जिसे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर और श्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता था। कर्ण ने अपनी शुरुआती शिक्षा कहां से ली, इस पर काफी डिफरेंट ओपिनियन है। कई सोर्सेस कहते हैं कि कर्ण की पूरी शिक्षा भगवान विष्णु के अवतार परशुराम की देखरेख में हुई थी, तो कईयों का मानना है कि कर्ण की शिक्षा हस्तिनापुर में गुरु द्रोण और कृपा के पास हुई थी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कर्ण की शक्तियां और धनुर्विद्या के सामने कोई भी टिक नहीं सकता था। कर्ण को केवल अर्जुन ही कंपटीशन दे सकता था, लेकिन क्योंकि अर्जुन एक राजकुमार डायनेस्टी से थे और कर्ण एक गरीब सारथी परिवार से थे, इसलिए इन दोनों के बीच कोई भी प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन ना के बराबर होते थे और कर्ण को अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिले बिना ही अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ योद्धा मान लिया जाता था, जिसके चलते धीरे धीरे कर्ण के अंदर अर्जुन के लिए गुस्सा बढ़ता रहा, क्योंकि कर्ण जानता था कि वो अर्जुन से कहीं ज्यादा बेहतर है, जिसे साबित करने का मौका कर्ण को हस्तिनापुर में हुए एक कंपटीशन के दौरान मिला। और यही वो समय था जब दुर्योधन और कर्ण की लाइफ लॉन्ग दोस्ती की शुरुआत हुई, जिसने महाभारत युद्ध की पहली नींव रखी।
महाभारत के सेक्शन 3.293 में एक प्रतियोगिता का जिक्र मिलता है जहां रॉयल ब्लड वाले योद्धा आपस में कंपटीशन करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते थे। इस प्रतियोगिता में सभी पांडवों के साथ अर्जुन ने भी भाग लिया था, जिससे प्रतियोगिता के लिए अर्जुन के खिलाफ कर्ण ने भी अपना नाम लिखवाया। पर जब अर्जुन ने अपने रॉयल डायनेस्टी के बारे में बताया तब कर्ण से पूछने पर उसने अपने आप को एक सारथी का बेटा बताया। इसके तुरंत बाद कर्ण को इस प्रतिस्पर्धा से निकाले जाने की बात होने लगी, यानी अब कोई भी चांस नहीं था कि कर्ण अर्जुन से कंपीट करके अपनी काबिलियत को दिखा सके। लेकिन दुर्योधन ने कर्ण में उसकी क्षमता भांप ली थी। दुर्योधन ये देख चुका था कि वो कर्ण है जो अर्जुन के इक्वल ही नहीं बल्कि उसकी शक्तियों को भी ओवरकम कर सकता है, और वो जानता था कि अगर कर्ण उसकी तरफ आ जाए तो वो पांडव की शक्तियों को बैलेंस भी कर सकता है और कर्ण जैसे महाशक्तिशाली योद्धा के बल पर अपने राज्य का विस्तार भी कर सकता है। इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए जब कर्ण को प्रतिस्पर्धा से बाहर निकाला जाने लगा तब दुर्योधन बीच में आया और उसने कर्ण को अपने एम्पायर के अंगास किंगडम यानी कि आज के बंगाल का राजा घोषित कर दिया। और अब क्योंकि कर्ण एक राजा था इसलिए वो कंपटीशन में भाग लेने के साथ साथ अर्जुन से डायरेक्ट कंपीट भी कर सकता था। जिसके बाद हस्तिनापुर ने वो देखा जिस पर किसी को यकीन नहीं हुआ। एक साधारण सा दिखने वाला लड़का जिसे पहले कोई भी नहीं जानता था, वो पूरे हस्तिनापुर और दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धा यानी कि अर्जुन के साथ कंपीट ही नहीं कर रहा था बल्कि उसे कई बार ऑलमोस्ट हराने की कगार तक पहुंचा चुका था, जिसने सभी को चौंका दिया। और ये पहली बार था जब दुनिया ने कर्ण की ताकत को देखा था। पर अल्टीमेटली इस कंपटीशन का कोई भी परिणाम नहीं निकला और दोनों योद्धाओं को बराबर रैंक दे दी गई। लेकिन सही मायने में ये दुर्योधन की जीत थी, क्योंकि कंपटीशन के बाद जब कर्ण दुर्योधन के पास आए तो उसने पूछा कि दुर्योधन, आपने अपनी किंगडम का एक हिस्सा मुझे दे दिया है, आपको उसके बदले में मुझसे क्या चाहिए? तब दुर्योधन ने कहा कि मैं बस तुम्हारी हमेशा की दोस्ती चाहता हूं। जिसके बाद कर्ण और दुर्योधन के बीच एक अटूट दोस्ती बनी और कर्ण के मन में पांडव के प्रति और भी ज्यादा गुस्सा बढ़ता चला गया। कल्कि मूवी में ऐसे कई सीन हैं जहां कर्ण की शक्तियों के बारे में बताया गया है, जैसे कि कल्कि मूवी का ये सीन तो आपको याद ही होगा जहां राजा अश्वत्थामा से ये सवाल पूछते हैं कि महाभारत में अर्जुन से भी ज्यादा शक्तिशाली कौन था। तब अश्वत्थामा जवाब देते हैं, उनका मित्र कर्ण। इसके अलावा मूवी का आखिरी सीन जहां अर्जुन खुश होकर कृष्ण जी से कहते हैं कि देखो, आप कहते थे कि वो मुझसे ज्यादा अच्छा योद्धा है, जबकि उसके हमले से हमारा रथ केवल 2 कदम पीछे गया, जबकि मेरे हमले से उसका रथ 10 कदम पीछे चला गया। जिस पर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम जिस रथ पर बैठे हो वो स्वयं अग्निदेव की भेंट है, जिस पर भगवान हनुमान विराजमान है, और तुम्हारे रथ पर स्वयं तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण बैठे हैं। इसके बावजूद भी कर्ण ने तुम्हारे रथ को 2 कदम पीछे कर दिया, यानी तुम्हारे सामने कोई साधारण योद्धा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के कर्ण के बारे में ऐसा कहने के कई कारण थे, क्योंकि कर्ण के पास ऐसी 3 शक्तियां थी जिनके होते हुए कर्ण को हराना या मार पाना संभव नहीं था। जिसमें सबसे पहली शक्ति थी उसकी शिक्षा। तो कर्ण को 7 चिरंजीवियों में से एक भगवान परशुराम ने खुद धनुर्विद्या का ज्ञान दिया था, जिसके कारण कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र, अग्नि अस्त्र, नारायण अस्त्र जैसे ऐसे कई अस्त्रों की शक्ति थी जिसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता था, और इस ज्ञान के होते हुए कर्ण को कोई भी हरा नहीं सकता था। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी पावर थी भगवान शिव का विजय धनुष। आपने मूवी में देखा ही होगा कि अश्वत्थामा के पास जो लाठी थी वो क्लाइमेक्स में पता चलता है कि कर्ण का विजय धनुष था, जो विजय धनुष भगवान शिव द्वारा परशुराम को दिया गया था, और परशुराम ने प्रसन्न होकर अपने शिष्य कर्ण को यह दिया था, जिसकी शक्तियों के सामने दुनिया का कोई भी योद्धा टिक नहीं पाता था, और इसके हाथ में होते हुए कर्ण को हरा पाना नामुमकिन था। तीसरा है भगवान सूर्य से मिले कवच और कुंडल। अगर कर्ण के पास उनकी शिक्षा और विजय धनुष ना भी हो तभी भी उन्हें निहत्था भी मार पाना नामुमकिन था, क्योंकि कर्ण भगवान सूर्य के वरदान कवच और कुंडल के साथ जन्मे थे, जिनके कर्ण के शरीर पर रहते हुए दुनिया का कोई भी अस्त्र उसे छू नहीं सकता था। जिन सब के मिलने पर कर्ण एक ऐसी महाशक्ति बनते थे जिसे हरा पाना या रोक पाना नामुमकिन था। पर इसके बावजूद भी कर्ण की मृत्यु हुई, पर आखिर कैसे?
देखो, कर्ण की पर्सनालिटी के ना दो एस्पेक्ट्स हैं। जहां लोग उसे उसकी दानवीरता, धार्मिक कार्यों और महान योद्धा के रूप में जानते हैं, तो दूसरी ओर कर्ण की कई ऐसी मिस्टेक्स भी है जो कर्ण के अंत का कारण बनी। जिसमें से कर्ण की सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक थी दुर्योधन के अधर्म कार्यों में उसका साथ देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द्रौपदी के चीरहरण के दौरान कर्ण चाहता तो दुर्योधन को अपनी शक्तियों से रोक सकता था, लेकिन उसने द्रौपदी का अपमान होने दिया। इसके अलावा कर्ण की दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, जिसने कर्ण के साथ साथ दुर्योधन को भी उसकी मौत के करीब पहुंचाया, वो था दुर्योधन की हमेशा ताकत बनकर उसके पीछे खड़ा रहना। क्योंकि दुर्योधन या उसके कौरव भाइयों में किसी में भी इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो पांडव, खासकर अर्जुन से युद्ध कर सके। लेकिन कर्ण की शक्तियों और उसके अपने साइड खड़ा होने के बल पर दुर्योधन पांडव से युद्ध करके उनके हक को छीनने तक के लिए तैयार हो गया। क्योंकि जब पांडवों के अज्ञातवास से आने का समय हुआ, तब गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने दुर्योधन को समझाया कि वह अब अपने एम्पायर के 2 हिस्से कर दे और आधा हिस्सा पांडवों को दे दे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इकलौता कर्ण ही था जिसने दुर्योधन को युद्ध में जाने के लिए कहा। कर्ण की तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि भगवान श्री कृष्ण ने जब उसके जन्म का रहस्य उसे बताया, उसे ये कहा कि वो माता कुंती का पुत्र और पांडव का सबसे बड़ा भाई है, तब भी श्री कृष्ण और कुंती के कई बार समझाने के बावजूद कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। और ये आखिरी समय था जब श्री कृष्ण ने चाहा था कि वो कर्ण की मौत को टाल सके, लेकिन यहाँ पर कर्ण ने उनके सामने कोई मौका ही नहीं छोड़ा। पर इन सब के बावजूद भी कर्ण को मारना आसान नहीं था। दोस्तों, जिस तरह कर्ण के पास 3 ऐसी शक्तियां थी जो उसे ऑलमोस्ट अमर बनाती थी, उसी तरह कर्ण ने अपने जीवन में 3 ऐसी गलतियां भी की थी जिन्होंने उनकी सभी शक्तियों को एक तरह से खत्म कर दिया था। पहली गलती थी परशुराम जी से सच छुपाकर शिक्षा लेना। तो कर्ण ने परशुराम से शिक्षा लेते हुए अपने आप को क्षत्रिय बताया था, पर जब परशुराम को यह आभास हुआ कि कर्ण एक सूत पुत्र है, तो उन्होंने उसे श्राप दे दिया। जो सिद्धि और शक्ति का ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, जिन्होंने तुम्हें इतना महान योद्धा बनाया है, वही शक्ति तुम उस वक्त भूल जाओगे जब तुम्हें उसकी जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत होगी। दूसरा, भगवान सूर्य से मिले अपने कवच और कुंडल इंद्र को दे देना। तो जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अपनी सारी शिक्षा और विजय धनुष ना होने के बावजूद भी कर्ण के पास जन्म से ऐसे कुंडल और कवच थे जिनके होते हुए उसे कोई भी अस्त्र छू नहीं सकता था। और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के देवता पिता इंद्र भी ये जानते थे कि कर्ण से ये कवच और कुंडल ना लिए गए तो अर्जुन भी ज्यादा समय तक उसके सामने टिक नहीं पाएगा। इसलिए इंद्र ने एक चाल चली और कर्ण के दानवीरता का फायदा उठाया, क्योंकि कर्ण की एक आदत थी कि सुबह सुबह भगवान सूर्य को नमस्कार करते हुए अगर उनसे कोई ब्राह्मण कुछ मांगता था तो वो उसे दे देते थे। इसलिए युद्ध के आखिरी दिन से पहले सूर्य देव कर्ण के पास स्वयं आए और उन्होंने उन्हें बताया कि इंद्र तुमसे आज तुम्हारा कवच और कुंडल लेने आएगा। लेकिन यह सूचना मिल जाने के बावजूद जब इंद्र एक ब्राह्मण के भेष में आया, तब इंद्र को पहचानते हुए भी कर्ण ने अपनी दानवीरता दिखाई और इंद्र द्वारा कवच और कुंडल मांगे जाने पर अपने शरीर से काट कर वह कवच और कुंडल इंद्र को सौंप दिया। लेकिन अभी भी विजय धनुष के हाथ में होते हुए कर्ण को हराया या फिर मारा नहीं जा सकता था। लेकिन यहीं पर कर्ण ने तीसरी गलती कर दी, वो थी विजय धनुष को रथ पर ही छोड़कर नीचे उतरना। तो देखो, द्रोणाचार्य के युद्ध में मृत्यु के बाद दुर्योधन ने कुरुक्षेत्र में 16 दिन कर्ण को कौरव सेना का सेनापति बना दिया। इसके बाद कर्ण ने पूरी सेना की कमान तो संभाली ही, साथ ही साथ अकेले ही अपने अस्त्रों से पांडव की सेना पर भारी प्रहार शुरू कर दिया। पांडवों के सैनिक कर्ण के इस रूप से इस तरह डर गए कि लड़ाई में लड़ने के बजाय खौफ से भागने लगे। इस सिचुएशन को देखते हुए सभी 5 पांडवों ने मिलकर एक साथ कर्ण पर हमला बोला, लेकिन 5 पांडव के मिलकर हमला करने के बावजूद कर्ण इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने सिंगल हैंडेडली सभी 5 पांडवों को हरा दिया। इस लड़ाई में कर्ण के पास कई मौके थे जब वो 5 पांडवों में से युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव को युद्ध में हराने के बाद उन्हें मार सकते थे, लेकिन कुंती को दिए वचन के चलते कर्ण ने ऐसा नहीं किया। क्योंकि कर्ण ने अपने जन्म का रहस्य पता चलने के बाद कुंती को यह वचन दिया था कि
वो केवल अर्जुन को ही युद्ध में मारेंगे और उनके बाकी पुत्रों को छोड़ देंगे। युद्ध में 17वें दिन जब अर्जुन ने कौरव की सेना पर नागास्त्र से प्रहार किया, तब कर्ण ने मन बना लिया कि आज वो अर्जुन को युद्ध में वध कर ही देंगे। इसलिए जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध हुआ तो यह युद्ध भयंकर था। यहाँ दोनों योद्धा एक दूसरे पर पूरी शक्तियों से प्रहार कर रहे थे और कर्ण अर्जुन पर हावी होने लगा था एंड लगातार अपने रथ को अर्जुन के रथ के करीब पहुंचा रहा था। लेकिन तभी कर्ण का रथ मिट्टी में धंस गया। इसके बाद कर्ण ने अर्जुन के रथ को मिट्टी से निकालने तक रुकने को कहा, जिसके लिए रथ से उतरते वक्त कर्ण ने अपना विजय धनुष वहीं छोड़ दिया। और यह कर्ण की आखिरी गलती थी, क्योंकि अब ना तो कर्ण के पास कवच था, ना ही कुंडल थे, ना विजय धनुष था और भगवान परशुराम के श्राप के चलते उसके ज्ञान ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। और तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से निहत्थे कर्ण पर बाण चलाने के लिए कहा और श्री कृष्ण की बात मानते हुए अर्जुन ने कर्ण पर बाणों की बौछार कर दी और इस तरह अर्जुन ने उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली कर्ण का अंत करते हुए महाभारत के युद्ध में जीत सुनिश्चित कर दी। क्योंकि अब दुर्योधन के पास ऐसा कोई भी नहीं था जो उसके लिए युद्ध जीत सके और उसकी लड़ाई लड़ सके। वैसे कर्ण की मौत के बाद दुर्योधन, अश्वत्थामा और बाकी बचे योद्धाओं का क्या हुआ और कैसे अश्वत्थामा ने अकेले पांडवों के पूरे वंश को मिटाने की कोशिश की, इस पर हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें हम अश्वत्थामा की शक्तियों और जीवन को एक्सप्लोर करते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले आपसे मैं कहना चाहूंगा कि यह वीडियो केवल महाभारत के इन शक्तिशाली कैरेक्टर से सीख लेने की है और जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत के हर पहलू को इन 15 मिनट की वीडियो में ऐड नहीं किया जा सकता। सो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और दोस्तों, इसी के साथ क्या आप जानना चाहते हो कि जो 7 चिरंजीवियां हमारी हिंदू माइथोलॉजी में लिखी गई है, वो सातों के साथ आज आखिर कहां छिपे हैं और क्यों समय समय पर हमें ये न्यूज मिलते रहते हैं कि कहीं पर किसी चिरंजीवी को देखा गया है? क्या ये दावे सही है और क्या आप चाहते हो कि हम इस पर एक डिटेल वीडियो बनाएं? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। अगर कमेंट्स ज्यादा हुए तो मैं इस पर भी एक वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना अगर नहीं देखा है तो, जिसमें हमने अश्वत्थामा के बारे में डिटेल में बात की थी कि आखिर अश्वत्थामा कौन थे और आखिर उन्हें यह श्राप क्यों मिला कि वो चिरंजीवी होकर रहेंगे। यहाँ पर टैप करके देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।